आप सभी अवॉर्डीज और उनके परिवारों का स्वागत है आज के इस खास शाम में। बस कुछ ही क्षणों में माननीय करोड़ 63 लाख पाठकों के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो आप सभी की उपस्थिति में हम शुरू करने जा रहे हैं दैनिक भास्कर प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड सीजन 3 इन एसोसिएशन विद जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहूंगा हम सभी जोरदार तालियों के साथ इन तमाम अवार्डीज का अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मंत्री जी पहुंच चुके हैं आप सभी के बीच और फिर विधिवत रूप से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का दैनिक भास्कर परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम करना। थैंक यू। कहूंगा कि विश्वास की एक पहचान है, विश्वास शान है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for
Honorable Minister of Commerce and Industry, माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल साहब, साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा पवन अग्रवाल जी, साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा भरत अग्रवाल जी, साथ ही निवेदन करना चाहूंगा सुमित मोदी जी, साथ ही अनुरोध करूंगा दीपक राजीव मित्रा सर से कि आप मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन कर आज के इस सर एक फुट सर प्लीज आप इधर आइए सर आप सेंटर में आइए। ओके सर। मैं आप सभी महानुभाव स्वागत और अभिनंदन की इसी कड़ी में मेरा अनुरोध और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर राजीव मित्रा जी से, CEO जयश्री डायरी फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कि आप करें। स्वागत की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हुई। अब हम भास्कर ने हमेशा से ही पाठकों को केंद्र में रखा और दैनिक भास्कर ने समाज में अपनी एक जिम्मेदारी के प्रति भी बहुत काम किया है। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में, हर शहर में भास्कर का एक प्रयास रहता है कि भास्कर चेयरमैन सर हमारे रमेश जी, स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल का हमेशा से ये पूरे परिवार को, हमारे पूरे अखबार को, पूरी संस्था को एक ही मैसेज था कि भाई आप अखबार जो है वो समाज की बढ़ोतरी के लिए अगर काम करेगा तो हमारा असल उद्देश्य, हमारा असल लक्ष्य प्राप्त होगा। तो उसी सेवा भावना के साथ, उसी भावना के साथ पूरी भास्कर की टीम प्रयास करते हैं, 24 घंटे इसी पे काम करती है। और कभी बहुत सारे कार्यक्रमों की तरह से, और आज का जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी मुझे पूरा विश्वास है कि इन पुरस्कारों से आप अपने अपने क्षेत्रों में और भी नई उपलब्धियां हासिल करेंगे और इन पुरस्कारों के माध्यम से आपको एक नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त होगी। आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दैनिक भास्कर समूह की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का स्वागत करता हूं एवं यहां पर उपस्थित सारे अवॉर्डीज और उनके परिवार का अभिनंदन करता हूं। दैनिक भास्कर आज सेंट्रल इंडिया की उन सभी हस्तियों का सम्मान करने जा रहा है जिन्होंने मध्य भारत की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए स्पेशल योगदान दिया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि सम्मानित होने वाली हस्तियों का न केवल शहरों से है बल्कि छोटे शहरों और गांव से है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल इसलिए है क्योंकि आप ही लोग हैं जिससे आज मध्य प्रदेश एक नई प्रगति की ओर है। आज मध्य प्रदेश का अगर हम देखें, जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट हुआ था कि 16% की दर से विकास दर रही है। आज जो अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की वो 13 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये 45 लाख करोड़ होगी। तो ये सब जो भी मध्य प्रदेश की तरक्की है उसमें आपका बहुमूल्य योगदान है। तो मैं आप लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं और यही अपेक्षा करते हैं कि आप इसी तरह से मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया के अंदर अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे ताकि हम और हमारा पूरा प्रदेश इसी तरह से ग्रो करता रहे। धन्यवाद। सो मच। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर भरत अग्रवाल जी से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैनिक भास्कर ग्रुप, कि आप पोडियम पर पधारें और माननीय मंत्री जी के इंट्रोडक्शन के साथ
हम सबको लाभान्वित करें। भास्कर परिवार का पीयूष जी से कई दशकों का संबंध है, मगर इत्तेफाक है कि पहली बार मुझे उनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने का सौभाग्य मिला है। It's a pleasure and honor to introduce Shri Piyush ji. He's a commerce graduate, he's LLB, he is a chartered accountant, and he's a second ranker All India. So let's have a clap for him. He has got a leadership training in the third oldest US university, Yale, Oxford, and Princeton. He is born with an illustrious family, late Shri Ved Prakash Ji Goyal, who was treasurer of and has served 4 consecutive national BJP president. Nitin Gadkari ji, Rajnath ji, Amit Shah ji, and JP Nadda ji. So father and son both have been treasurer for more than 35 years. Another coincidence, late Ved Prakash ji was a Union Cabinet Minister with Atal ji's government, and Piyush ji is Minister with Modi 1 and Modi 2 from day 1 of the government formation. Late mother Chandrakanta ji was 3-term MLA from Maharashtra government, Maharashtra Assembly. So that illustrious background of Piyush ji, who has been a social activist, he runs NGO, he supports NGO for tribal and underprivileged children. He has been an investor, banker from the start of career. He has been on board of State Bank of India and Bank of Baroda during Atal ji's regime. He entered the parliament, he was nominated to Rajya Sabha in 2010. Same Rajya Sabha, on the third day, he was asked to defend Bharatiya Janata Party on IRDA and Sidvi. And for that he has to get his pajama kurta stitched from Bombay, because till then he never wore pajama kurta. He performed so brilliantly that then finance minister was full in love with him and fully appreciated him. Same Rajya Sabha, he was deputy leader from 2019, and from 2021 he is now the leader of House of Rajya Sabha. In 2014 with Modi government, he was taken oath as Minister of Coal, Power, New and Renewable Energy. I would like to mention that what great things he did as Coal and Power Minister. First of all, in renewable energy, he improved the target of 20,000 megawatt to 100 gigawatt. He started Uday for debt-ridden discoms of different states. He launched Ujala, which is a Guinness Book record, the largest global distribution of LED bulb. And of course, many more things as Power and Coal Minister. Then in 2017, he became the Union Minister of Railways. You know the Vande Bharat, it was started, initiated under Make in India, Made in India, semi-speed trains. And I would like to bring to notice there was 0 human deaths during his entire career as Railway Minister. No single human death. This is unbelievable. He protected elephants as well by doing so much of getting the security for them. While he was Union Minister of Railway, he was also being given charge of commerce and industry. I think that makes sense for this audience, or more from the business community. The Indian ease of doing business ranked 40 plus, यानी 14 पायदान ऊपर हो चुका है. Second, he did 2 FTAs. One is UAE and the second is Australia. UAE was done in the global shortest possible
negotiations were done. And with the developed country in last 1 decade, it was with the Australia. You know, the last year, the exports are $777 billion, which India has exported last year. Now, he also got in 2020, after the sad untimely demise of Ram Vilas Paswan, he was given the charge of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. I would like to bring to you that apart from strengthening FCI, he did this Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. Would you believe how many beneficiaries are there? 81 crore for last 2 years. They are getting free food grains. And also from July this year, he also started the cheap chana dal, which is known as Bharat Dal. This is the achievements of Piyush ji. And I would like to give one anecdote. When Atalji was Prime Minister, Piyush ji took an appointment. He has to wait for a little more time, more than an hour plus. And once he entered Atalji's chamber, Atalji asked, where is Mr. Piyush Goyal? Because he was not knowing him as Piyush Goyal, he was knowing him as Happy, which is his nickname. So, ladies and gentlemen, if I sum up, a lawyer, a chartered accountant, investment banker, parliamentarian, minister, Atalji is Happy, Modi ji is firefighter, for BJP all-season man, and he is always a part of all crucial decisions of Union government. So none can be better than Mr. Piyush Goyal to award you for the Central Pride Award. I have the pleasure to invite Piyush ji. श्री पवन अग्रवाल जी, भरत अग्रवाल जी, मोदी जी, गायत्री फूड्स के नजीर मित्र जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, थोड़ा भरत अग्रवाल जी को एक्सैजरेट करने की आदत है, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना उन्होंने जो कहा है। पर क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे परिवार के बारे में भी बोला, एक जरूर जोड़ना चाहूँगा कि कुछ गलतफहमी ना हो उसके लिए, कि मेरी माँ ने 2004 में राजनीति से अपने आप को मुक्त कर दिया था, रिटायर हो गई थी 2004 में। 2008 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, और मैं 1985 से लेके लगातार पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा। कोई पद वगैरह, कोई प्रमुख नहीं थे, छोटे मोटे पद थे, लेकिन लगभग एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहा। तो माँ के रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा बहुत जो क्लैमर होता है टिपिकली के लड़के को सीट दे दो, तो उनका वाक्य था कि किसी हालत में मेरी सीट पे नहीं खड़ा हो सकता। ये नहीं चाहिए कि भाई एक परिवार की सीट है कि माँ रिटायर हुई और लड़का खड़ा हुआ। मेरे फादर भी 2008 में राज्यसभा की टर्म भी खत्म हुई और उसी वर्ष उनका देहांत भी हुआ। और तब तक मैं कोई पद नहीं, कोई पार्लियामेंट में नहीं था, कुछ नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ पे हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में काम करते हैं और पार्टी तय करती है कब किसको कुछ करना है। कोई मेरे माँ बाप कोई नहीं था जब मुझे उन्होंने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया या पार्लियामेंट में लेके आए, या माननीय मोदी जी ने 2014 में मुझे दूसरी जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि यहाँ पे आप किसी भी परिवार में पैदा हो या ना हो, हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और बीजेपी एक पार्टी है जहाँ किसी के लिए कोई आरक्षित नहीं है कोई भी पद। अपनी क्षमता और अपने काम के बलबूते पे आपको काम मिलेगा, आपको जिम्मेदारी। मुझे स्पष्टीकरण इसलिए करना पड़ा कि कल उठा के दैनिक भास्कर में कहीं आप और कुछ ना लिख डालो कि मेरे बारे में। पर बड़ी खुशी हुई ये जान के कि मध्य प्रदेश के छोटे छोटे इलाकों से ऐसे विशिष्ट महानुभावों को आज सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कुछ अद्भुत काम किया हो, चाहे वो सामाजिक सेवा हो, चाहे वो व्यापार या उद्योग की दुनिया हो, स्वास्थ्य की दुनिया हो, शिक्षा की दुनिया हो। अलग अलग क्षेत्र में कुछ ना कुछ देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना, देश के लिए कुछ करके दिखाना, ये वास्तव में सही माने में एक योग्य जीवन का नक्षत्र है। और जब ऐसे महानुभावों को हम सम्मानित करते हैं तो पूरे समाज में हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि और लोग अच्छे कामों में जुड़े, अच्छे कामों के साथ अपने आप को समर्पित करें। तो मैं समझता हूँ एक तरफ हम अच्छे लोगों को, अच्छे काम को भी सम्मानित कर रहे हैं, उनको और काम करने के लिए भी आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, और बाकी समाज में भी एक संदेश भेजते हैं कि और लोग समाज को और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करें और अच्छे कामों के साथ लोग जुड़ें। और मैं समझता हूं कि सही माने में किसी को जब हम नवाजा करते हैं, किसी को अवार्ड देते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो ये एक प्रकार से देश का सम्मान है, क्योंकि अच्छे डायमंड को, अच्छे हीरे को पहचानना भी एक गुण है। और आपने जो जूरी को तय किया, जूरी ने जो अलग अलग लोगों के काम का आकलन किया, उसके लिए मैं जूरी को भी बधाई देना चाहूँगा। और जूरी ने मैंने नाम भी देखे, जिस प्रकार के नाम निकाले हैं, मैं जूरी को भी साधुवाद करता हूँ उनकी मेहनत के लिए। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में लोगों को और विश्वास बढ़ेगा कि अच्छे काम का फायदा होता है, अच्छे काम को सेलिब्रेट किया जाता है, और अच्छे काम करने से जुड़ने में और लोग आगे आएंगे और बढ़ेंगे। आप सबकी कहानियाँ वास्तव में मध्य भारत की या मध्य प्रदेश की एक तरीके से शान के रूप में हम देश भर को बता पाएंगे। ये जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जरा भी मायने नहीं रखते आप कहाँ से आते हैं, आप किस परिवार से आते हैं, बड़ा छोटा मध्यम वर्ग, इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। जो अनमोल काम करते हैं, और अंग्रेजी में इसकी कहावत है कि ऑर्डिनरी पीपल परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क। सामान्य आदमी में ये शक्ति है, सामान्य व्यक्ति में, महिला पुरुष सब में ये शक्ति है कि हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ उसको अनलॉक करना है, हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, हमारे मन को तैयार करना है बड़े लक्ष्य, बड़ी सोच के लिए। और मैं समझता हूँ जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मैं समझता हूँ जिन जिन महानुभाव को आज हम सम्मानित करेंगे, इन सभी ने एक तरीके से अलग अलग अपने तरीके से
समाज के लिए काम करने में अपने आप को निछावर कर दिया और दूसरों की सेवा में अपनी खुशी और अपना भविष्य देखने का प्रयास किया। सभी जो आज अवार्ड विनर्स हैं उन सभी को मैं साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वो आगे चल के भी इसी प्रकार से देश सेवा और समाज सेवा में अपने आप को जोड़े रखें। इसी प्रकार से देश के कामों में उनका योगदान आगे भी हमें देश को लाभ देता रहेगा। मध्य प्रदेश वास्तव में अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। बहुत तेज गति से गत 2 दशकों में मध्य प्रदेश में विकास की लहर रही है। मुझे बताया गया कि आज से 20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की जो पूरी जीडीपी है, जो पूरा उत्पादन है, वो लगभग 76,000 करोड़ का रहा करता है। मात्र 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की जीडीपी 76,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 13 लाख करोड़ के करीब हो गई। 18 करोड़ 18 लाख। और इसमें सभी हमारे मध्य प्रदेश के भाई बहनों का योगदान है। सभी ने काम किया, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, किसानी एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, हमारे किसानों का योगदान हो। कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि में तो अद्भुत प्रगति हुई है गत वर्षों में मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है फास्टेस्ट ग्रोइंग जो कृषि का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश को वर्षों तक ये कीर्तिमान रहा। शायद 15-18% सालाना उत्पादन में वृद्धि हुई है कृषि की क्षेत्र में। और एक प्रकार से समाज के हर वर्ग के जीवन में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विश्वकर्मा हो, कारीगर हो, हथकरघा हो, हमारे कर्मठ कर्मचारी हो, सरकार में सेवा देने वाले लोग हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का मध्य प्रदेश में काम हुआ है। हर वर्ग का के जीवन में सुधार हुआ है। युवा युवती हो, महिलाएं हो, सभी ने इस विकास की यात्रा में अपना अपना योगदान भी दिया और उन्होंने इस विकास का स्वाद भी लिया। खास तौर पे अगर हम आधारभूत सुविधाएं को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का देखें, बहुत बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम हो, केंद्र सरकार द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीछे एक उद्बोधन में बताया कि मध्य प्रदेश जो 2002 के पहले एक बीमारू राज्य के तरह पहचाना जाता, अब देश का 10वां सबसे बड़ा जीडीपी मध्य प्रदेश, 10th लार्जेस्ट जीडीपी का स्टेट मध्य प्रदेश में। कहाँ बीमारू राज्य यानी एकदम ही कमजोर, बुरे हाल में रहा करता था, अब 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को यह आश्वस्त किया है और मध्य प्रदेश के लोगों को आश्वस्त किया है कि उनका संकल्प है कि अगले 5 वर्ष में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी 3 प्रदेशों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी जीडीपी के जो 3 हमारे प्रदेश होंगे उसमें से आए। उसके लिए हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में भी आगे भी काम करती रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः एक बार मध्य प्रदेश में सेवा करे और केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर मध्य प्रदेश को 10वें अंश से 3रे अंश तक लेके जाने का काम करे। ये हमारा सामूहिक संकल्प है। कई सारे योजनाओं पे मध्य प्रदेश में काम हुआ है, आगे भी तेज गति से होगा। कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स, आईटी पार्क्स, एमएसएमई क्लस्टर्स, विक्रम उद्योग नगरी में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बना है।
आगे चल के धार डिस्ट्रिक्ट में वस्त्र क्षेत्र का पीएम मित्र पार्क, एक मेगा टेक्सटाइल पार्क जिसमें अति आधुनिक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे टेक्सटाइल क्षेत्र को, वस्त्र क्षेत्र में हम तेज गति से उद्योग को बल दे सके। मध्य प्रदेश में कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स, भोपाल का तो चल ही रहा है, इंदौर में टेस्ट रन हो गया है, जबलपुर में प्रपोज्ड है, कई सारे एक्सप्रेसवेज मध्य प्रदेश में डेवलप किए गए। मैं शायद परसों ही इंदौर नहीं था, इंदौर के बाद कई जगह गया, मैं नीमच गया, रतलाम गया, उज्जैन गया और तीनों क्षेत्र में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मेरी चर्चा हुई। वहाँ के उद्योग, वहाँ के विकास के बारे में चर्चा हुई और जो मुझे ध्यान में आया, जिस प्रकार से चाहे वो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई हो, पर्यावरण को सुधारने का काम हो, जिसमें नीमच में बहुत बड़ा पार्क लगा है, शायद एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगा। अब वहाँ 1900 मेगावाट का पंप स्टोरेज से नवीकरणीय ऊर्जा बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। चाहे वो उज्जैन की महाकाल लोकनगरी हो, जिसमें पूरे महाकाल के मंदिर का एक पूरा पुनर्निर्माण करके इतना सुंदर बना दिया गया है कि जहां उज्जैन में 10-20 हजार श्रद्धालु रोज आते थे, अब लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं, जिससे पूरे उज्जैन क्षेत्र का एक प्रकार से उद्धार हुआ है। व्यापार उद्योग को बल मिला है, पर्यटन को बल मिला है, होटल हो, ढाबे हों, अलग अलग चीज़ें, टैक्सी ड्राइवर हों, अलग अलग सुविधाओं से वहाँ पे पूरा कायाकल्प मुझे देखने को मिला। मुझे याद है जब हम महाकाल जाया करते थे तो इंदौर रुक के सुबह सुबह उठ के भस्म आरती के लिए सुबह जाया करते। अब मैंने वहाँ देखा कि होटल्स इतने अच्छे आ गए कि अब हमें इंदौर नहीं, अब उज्जैन ही रुक सकते। और जिस प्रकार का पूरा प्रकल्प बना है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में देश की आस्था, देश की अस्मिता को पुनर्जीवित करने का काम देश भर में जो किया। एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जनवरी तक वो तैयार हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है अद्भुत है। मैं समझता हूँ किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि काशी में ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। महाकाल लोक नगरी में जिस प्रकार से पूरा प्रकल्प बना है वो अपने आप में अस्मरणीय है। एक कल्पना के बाहर उस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। और एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित भी है और तेज गति से विकास से मध्य प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। इंदौर तो पिछले 6 वर्षों से लगातार देश की सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उसको अवार्ड किया गया। 6 वर्षों तक लगातार नंबर 1 स्वच्छता रैंकिंग। इस प्रकार से अलग अलग खुशखबरियां हमें मिलती जाती हैं मध्य प्रदेश से और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग फिर एक बार अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद, अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और राज्य में भी एक भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही कर्तव्य से जुड़ी हुई और ईमानदार सरकार को फिर एक बार मौका देंगे हमारी लाडली बहनों की सेवा करने के लिए, हमारे गरीब कल्याण के कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए, सुशासन से प्रेरित भाजपा की एक विकास और प्रगति में तेज गति से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार को पुनः एक बार मौका देंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, पिछला जो दशक रहा वो समावेशी
सतत विकास का दशक रहा। आज का जो युग है ये प्रगतिशील युग रहेगा, जिसमें देश और मध्य प्रदेश तेज गति से प्रगति करे और आगे आने वाले दिनों में हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ यानी पूरे समाज को साथ में लेकर गरीबों का कल्याण करते हुए सुशासन की राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाते हुए कैसे भारत को एक विकसित देश 2047 तक बनाए, हर एक व्यक्ति को सशक्त करे, एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत जिसमें नारी का सम्मान हो, वुमेन लेड डेवलपमेंट, नारी शक्ति की पूरी जो ताकत है वो देश को आगे लेके जाने में हम काम करें। जैसे गत 9-9.5 वर्षों में सामान्य लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सबको सुनिश्चित किया है। जैसे हर घर तक शौचालय पहुंचाए गए, बिजली पहुंचाए गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरे देश तक पहुंची, हर घर को आज कुकिंग गैस कनेक्शन मिला, जिस प्रकार से 4 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को अपने खुद का मुफ्त में पक्का मकान मिला, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ से बढ़कर आज 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचते हैं और आगे आने वाले 2-2.5 वर्षों में 100% घरों को नल से जल मिलेगा। जिस प्रकार से बिना भेदभाव के देश भर में लाभ गरीबों तक पहुंचा है, बिना भ्रष्टाचार के, बिना दलालों के, बिना बिचौलियों के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आज 30 लाख करोड़ सीधा लोगों के खाते में गए। ये सब लक्षण है सुशासन के, ईमानदार सरकार के और सतत पूरे समाज को साथ लेकर कर्तव्य भावना से जब 140 करोड़ लोग देश की विकास यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं, तभी देश एक विकसित, एक समृद्ध देश बन पाएगा। ये जो प्रवाह है, ये जो जर्नी है विकास की, ये विकास की प्रवाह 140 करोड़ देशवासियों के प्रयास से, उनके काम से, उनके विश्वास से, जब सभी मिलके इस विकास यात्रा में सहयोग करते हैं, काम करते हैं, तभी देश आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं, the journey of 1,000 miles begins with the first step। और जब 140 करोड़ लोग एक साथ निकल पड़ते हैं देश को एक समृद्ध और विकसित देश बनाने में, तब दुनिया की कोई ताकत देश को एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनाने से, एक विश्व शक्ति बनाने से रोक नहीं पाएगी। भारत आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, और लगातार 9 वर्ष तक, मुझे लगता है दैनिक भास्कर भी इस बात से तो मानेगा कि ना भूतो न भविष्य कोई ऐसा नेता है जिसने लगातार 9 वर्ष तक टॉप रैंकिंग रखी है देश में लोकप्रियता। लेकिन साथ ही साथ जब विश्व की स्थिति देखते हैं, आप प्यू रिसर्च या कोई भी विश्व की रैंकिंग देखें, तो शायद ही कोई नेता ऐसा है जिसने 9 वर्ष तक लगातार पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग्स, विश्व की लोकप्रियता की रैंकिंग्स में नंबर 1 अगर कोई रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और वो ही इस देश की ताकत है कि 140 करोड़ लोगों की शक्ति, 140 करोड़ लोगों का विश्वास और अतुल और अटल समर्थन और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बल देता है और प्रोत्साहित करता है कि वो अपना कण कण क्षण क्षण देश सेवा में निछावर कर दे, और उनके नेतृत्व में देश अब और आगे बहुत तेज गति से विकास करेगा। ये हम सभी का
संकल्प भी है, हम सबकी प्रतिबद्धता है, हम सबका आत्मविश्वास है और यही 140 करोड़ देशवासियों को भी प्रोत्साहित करते हैं। पुनः एक बार सभी अवार्ड विनर्स को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। दैनिक भास्कर का भी धन्यवाद कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर। देवियों और सज्जनों, कामनाएं, तालियों का साथ ना छोड़ें हम सब एक दूसरे के लिए। अगले अवॉर्डी डॉक्टर A.K. द्विवेदी, आप शिक्षाविद, शोधार्थी, होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में। 2015 से लगातार तीसरी बार केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के एडवाइजरी मेंबर की अहम भूमिका आप निभा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अवॉर्डी मिस्टर कमलेश सेन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अवॉर्डी मिस्टर कमलेश सेन, मेंबर रेल यूजर एडवाइजरी कमिटी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन, विदिशा। पॉजिटिव इंडिया की कोशिश, FD $1 ट्रिलियन कॉइन्स LLC US। प्रबंध निदेशक कैंप फ्लोरिडा USA। क्वांटम फिजिक्स रिसर्चर, मेटाफिजिक्स विशेषज्ञ हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। ओनली अवॉर्डीज मंच पर आए फोटो के लिए। ये आप सबसे विनम्र अनुरोध, जिन्हें मंच पर इस ग्रुप पिक्चर के लिए पधारे। दैनिक भास्कर परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं सबका। साथ ही हम दिल से धन्यवाद देते हैं जय, एक बेहतरीन म्यूजिकल बैंड हमें ज्वाइन कर रहा है, तो आप सभी से अनुरोध है म्यूजिक और स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएं, नेक काम करते रहें, अपना प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड के लिए मैं दैनिक भास्कर ग्रुप को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, अवार्ड मिलने से हमारी जो कार्य प्रणाली है उसको हमें और बेहतर करना होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। यह अवार्ड निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे मरीजों का आशीर्वाद है जो पूरी तरह से ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 25 वर्षों से अप्लास्टिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के लिए कार्य कर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप जो मरीज ठीक होते हैं उनके 80% फलस्वरूप ये सभी अवार्ड मिलते रहते हैं। फिर से मैं